श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, ये वार्ता का क्रम 16 दिसंबर से चालू हुआ था और पहली वार्ता में ही एक कुत्ता, एक गाय और एक लड़का, इनका उदाहरण देकर आपको चेतन तत्व का अनुभव कराया गया था। तो एक होता है अनुभव, और अनुभव होने के पश्चात वह अनुभव विस्मृति के गर्भ में न चला जाए, इसके लिए अभ्यास होता है। तो समय समय वार्ताओं में आपको अभ्यास भी अच्छा कराया गया है। अब आपकी स्थिति धीरे धीरे ऐसी हो जानी चाहिए कि आप स्वयं अभ्यास करो नहीं, आपका अभ्यास होने लग जाए। एक तो किया जाता है और एक बिना किए ही कोई बात हो जाती है। तो जब होने की स्थिति आ जाती है तो कोई प्रयत्न प्रयास नहीं करने पड़ते। वो स्थिति आपकी आनी चाहिए। यदि नहीं आई है तो अभ्यास करते रहिए। यदि आपने अभ्यास करना चालू रखा तो देखिए क्या होगा। यदि आप राम भक्त हैं तो कुत्ता, बिल्ली, मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब आपको राममय नजर आएंगे, क्योंकि सब में चेतन तत्व है और सब में चेतन तत्व की क्रियाशीलता आपको अनुभव में हो आएगी, और वो अनुभव में आएगी तो वो राममय हो जाएगा। जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए सब कुछ कृष्णमय हो जाएगा। शिव भक्तों के लिए सब कुछ शिवमय हो जाएगा, और देवी भक्तों के लिए सब कुछ देवीमय हो जाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जिस 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 इष्ट का उपासक है वह चेतन तत्व के रूप में उसी की लीला को अनुभव करने लग जाएगा। जब वह स्थिति आ जाती है तो स्थिति आ जाती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च, यानी युद्ध भी कर और मेरे को भी याद कर। इसका दूसरा पहलू यह है कि युद्ध में मेरे को देख, प्रपंच में, सांसारिक प्रपंच में मेरे को देख। ऐसा होने से सर्वकालेषु, सब समय तू जो कुछ करेगा, जो कुछ तेरी कल्पना में आएगा, जो कुछ तू देखेगा सुनेगा, वो सब मेरी पूजा होगी, मेरी भक्ति होगी। यह है सर्वकालेषु का मतलब। आप देखिए, एक देवी भक्त ने ऐसा ही अनुभव करके मां से जो स्तुति की है, अपनी इष्ट देवी से जो स्तुति की है, वह स्तुति श्री दुर्गा सप्तशती के अंत में दी हुई है। संस्कृत में है, हिंदी रूपांतरण भी है उसका। वह स्तुति आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, केवल हिंदी रूपांतरण। हे जगदम्बिके, संसार में कौन सा वाङ्मय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है,
क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल शब्दमय है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर कि माँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकले वह आपकी ही स्तुति है। चाहे मैं किसी से बात करूं, चाहे मैं किसी से स्तुति करूं, चाहे प्रार्थना करूं, चाहे क्रोध में आवेश में आकर के किसी को कुछ बोलूं, माँ वो सब आपकी स्तुति है। यह कह रहे हैं वो, यानी कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपकी स्तुति नहीं है। इसलिए मैं जो कुछ भी बोलूं, मेरे मुंह से जो कुछ भी निकले वही आपकी स्तुति है। यह भक्त की स्थिति हुई एक बात बोलने के संबंध में। आगे कहते हैं, हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। दो बातें कही यहां पर। मन में संकल्प विकल्प रूप से जो आकृतियां मन में प्रकट होती हैं, मन में आती हैं, अथवा दूसरी बात कही कि दृश्य रूप से सामने कुत्ता दिख रहा है, गधा दिख रहा है, गाय दिख रही है, घोड़ा दिख रहा है, मानव दिख रहा है। तो जो कुछ दृश्य रूप में दिख रहा है या संकल्प विकल्प में आ रहा है, वह सब आपका ही स्वरूप मैं समझ रहा हूं। मन को अब यह लग रहा है कि यह आपका ही स्वरूप है। यानी कोई न कोई तो संकल्प विकल्प, कोई न कोई तो दृश्य सामने होगा ही। तो 24 घंटे सर्वकालेषु मैं आपके ही दर्शन करता हूं। यह भक्त की स्थिति हो गई है। आगे कहते हैं, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरा समय का शुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति, जप, पूजा अथवा ध्यान से रहित नहीं है। क्या कह रहे हैं वो कि अब मेरी स्थिति क्या हो गई है इस विचार से कि मैं सर्वकालेषु, यानी समय का शुद्रतम अंश, यानी एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो आपकी पूजा से रहित हो। यानी सर्वकालेषु आपका भजन हो रहा है। ये स्थिति आ गई है। इसको और समझाते हैं। वो कहते हैं, अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचार व्यवहार, यानी इस संसार में जो वो आचार व्यवहार करते हैं, वो संपूर्ण जागतिक आचार व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहृत होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणित हो गए हैं। कुत्ता आया सामने, रोटी खिला रहा हूं मां, तो व्यवहार तो यथोचित हो रहा है, लेकिन मां पूजा तुम्हारी हो रही है। गाय को रोटी खिला रहा हूं, यथोचित व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो तुम्हारी ही पूजा हो रही है। अरे माँ, कुत्ता रसोई के अंदर घुस रहा है, डंडे से उसको हाँक रहा हूं, डरा रहा हूं, यह भी माँ तुम्हारी ही पूजा हो रही है। यानी आप ये देखो कि भक्त ये कह रहा है कि व्यवहार तो यथायोग होगा, लेकिन हर व्यवहार में अब मैं ये अनुभव करने लगा हूं कि वाह माँ, वह तेरी ही पूजा है। मेरा अपना उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। सब कुछ आपका पूजामय हो गया है। बोलता हूं तो सब कुछ आपकी स्तुति हो रही है, और कर रहा हूं तो सब कुछ आपका पूजामय हो गया है। संकल्प विकल्प वो भी सब आपकी स्तुति और पूजामय हो गए हैं। ये भक्त की स्थिति आ जाती है।
जब चेतन तत्व का आप अभ्यास अच्छा कर लेंगे तब यही स्थिति आने वाली है। ये स्थिति दूर नहीं है भाई, इसमें वर्षों नहीं लगेंगे। बस अभ्यास छोड़ना नहीं है, अभ्यास किए जाओ। आज बस इतना ही। नमस्कार।